हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन है उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए। आज का टॉपिक हमारा क्या है? तो भारत की जलवायु के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत का मौसम कैसा होता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में एकदम बेसिक से जो है डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को पूरा बने रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो जलवायु की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसका नाम क्या है? तो पवनों की दिशा में परिवर्तन होना ही जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ठीक है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून जो है ये अरबी भाषा का शब्द होता है और इसमें इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुआ है जिसका तात्पर्य क्या होता है? मौसम होता है। यानी आपको पता चल गया कि मानसून किस भाषा का शब्द है, तो आप क्या बताएंगे? अरबी भाषा का शब्द है और किससे मिलके बना है? तो मौसम से बन के बना हुआ है। ठीक है। और आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो साउथ इंडियंस की बात करेंगे तो उसमें कौन सा महीना गर्म होता है? तो अप्रैल का महीना सबसे गर्म होता है यदि दक्षिण भारत की बात करेंगे। भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? तो पर्वतीय वर्षा जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में मुख्यतः सर्वाधिक वर्षा मुख्य प्राप्त होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है सर्वाधिक वर्षा भारत को जो है प्राप्त होती है। ठीक है। चलिए इसमें बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ऑप्शन सही है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है मानसून का जो है प्रभाव होता है। ठीक है। चलिए आगे। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी समुद्र से जो दूरी होती है यही जो होता है उनका मुख्य कारण है, अमृतसर और शिमला का। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के से जो है वहाँ पर जो है ये शरतकालीन में वर्षा होने का प्रमुख कारण होता है तमिलनाडु में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न में क्या है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्वी मानसून। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु में जो है वर्षा का प्रमुख जो कारण होता है शरद ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है उसमें वर्षा होती है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या है? ए सही है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या लिखा है। आगे क्या लिखा है, तो देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? उसका नाम क्या है? पंजाब। पंजाब ऐसा राज्य है जो अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी दोनों से जो है वर्षा होती है। ठीक है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो मध्य प्रदेश एवं बिहार में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स जो है भारत का मैप है कि जो है भारत की जलवायु कोपन के अनुसार जो है इनको जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे ये जो भाग है जो हमारा उत्तरी का मैदान जिसमें उत्तर प्रदेश बिहार और इत्यादि राज्य आते हैं, उत्तराखंड, इसको सी डब्ल्यू जी में बांटा गया है। ये अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया है इसको DFC में बांटा गया है। और ये राजस्थान, पंजाब और गुजरात का कुछ एरिया जिसको BWH और BSW में इसको बांटा गया है।
लद्दाख का जो कुछ एरिया है इसको हम लोग ई में बांटा गया है, कोपेन के अनुसार जो है इसको बांटा गया है। बीच में जो है हमारा ये जो मैदान है इसको हम लोग AW में बांटे गए हैं। जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ है इसको AMW में, कुछ एरिया महाराष्ट्र का है इसको BSW में, और ये नीचे जो है आंध्र प्रदेश के एरिया है, तटीय क्षेत्र है, इसको AS में बांटा गया है। बाकी बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, हिंदी महासागर यहाँ पर है, अरब सागर यहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है कोपेन के अनुसार जो है इसको बांटा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन है? तो ये जो है मासिन नाम इसके पहले फ्रेंड्स चेरापूंजी था, लेकिन अब जो है मासिन नाम हो गया है, क्योंकि ये मेघालय में ही ये जो है शहर स्थित है। और पहाड़ी की बात करेंगे तो खासी जो पहाड़ी हमारी है वहीं पर ये स्थान है जिस बहुत ज़्यादा बारिश होती है पूरे विश्व में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में जो है मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में जो है सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए बेल्लारी, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी लेह। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लेह में जो है सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या है। भारत का सबसे सूखा भाग है, सबसे सूखा भाग कौन है? पश्चिमी राजस्थान जो है भारत का सबसे सूखा भाग है। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब रहता है? तो पश्चिम उत्तर भारत में जो है न्यूनतम दाब होता है। गुवाहाटी में चंडीगढ़ तथा तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो हरासमान प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? हरासमान प्रवृत्ति होती है। आगे, देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियाँ कौन उत्पन्न करता है? तो हिमालय, हिमालय के कारण जो है जलवायु की उपस्थितियाँ निर्भर होती हैं। जलवायु लंबे समय तक होता है और मौसम जो होता है क्षणिक होता है। कोपेन के अनुसार एस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो अभी हमने फ्रेंड्स मैप में कोपेन के अनुसार बताया था। तो एस की जो जलवायु होती है कोरोमंडल तट पे जो आंध्र प्रदेश का जो इलाका होता है वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भूतल पर दोनों गोलार्धों में कुल कितनी वायुदेवीय पेटियाँ पाई जाती हैं? तो 7, 7 जो है भूतल पर जो है दोनों गोलार्धों में 7 पेटियाँ पाई जाती हैं। आम्र वर्षा क्या है? तो बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा ही आम्र वर्षा कहलाती है, क्योंकि ये आम पकने के बारे में डिस्कस करता है कि आम्र वर्षा इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि आम इससे पकता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो कच्छ से हरियाणा के बीच जो इलाका जो होता है बहुत कम वर्षा होती है और यहाँ पर सूखे जैसा अनुमान होता है। ठीक है, मासिर नाम चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का क्या कारण है? तो यहाँ की पहाड़ियाँ की आकृति की हैं। और कौन सी पहाड़ी है? तो खासी। 3 प्रकार की हैं, लेकिन मौसिर नाम जो है खासी में पड़ता है, इसलिए जो है यहाँ पर वर्षा अधिकतम होती है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो पूर्वी तटीय प्रदेश में जो है सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होता है जम्मू कश्मीर में शीतकालीन के समय भी वर्षा होती है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होते हैं? अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंध है? उसका नाम क्या है? एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन जो है इसकी वर्षा में संबंध है। ठीक है, आगे, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और तथा वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ये जो है प्यासी धरती समझा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है।
चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में है और मासिरनाथ भी मेघालय में ही है। चेरापूंजी अवस्थित है असम राज्य में, मणिपुर राज्य में, मेघालय राज्य में, मिजोरम राज्य में। तो ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? मेघालय राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ठीक है, आगे। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय में स्थित है। मासीनाम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी था। अब जो है मासीनाम हो गया। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो समुद्र के निकट होने के कारण जो है पश्चिमी तटों में क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है जो झारखंड में है, यहाँ पर जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है अस्थल समुद्र का विभेदी तापन। ये जो इसका प्रमुख कारण है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है? तो उड़ीसा राज्य में जो है जाड़े के मौसम में भी क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है। इस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है, तो तमिलनाडु में जो है इसका सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव होता है। कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो लेह। लेह जो होता है सबसे कम वर्षा स्थान प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु को जो है बांटा गया है कि किस क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए फ्रेंड्स, जो AMW है ये जलवायु के प्रकार में लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार है और कहाँ का है? तो गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। ES कहाँ है? तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मौसम मानसून प्रकार है और तमिलनाडु का कोरोमंडल तट जो है इसका प्रकार है। ठीक है, आगे। AW तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार का है और कहाँ का है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग है AW। BSHW कहाँ है? तो अर्ध शुष्क और स्टेपी जलवायु है और ये कहाँ का है? तो उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिम राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। BWHW तो ये गर्म मरुस्थल है, ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी इलाका होता है। ठीक है, आगे। CWG शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार है। गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। DFC कहाँ होता है? तो यहाँ पे लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु अरुणाचल प्रदेश वाला जलवायु प्रदेश। ई कहाँ है? तो ध्रुवीय प्रकार है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, इससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो इसके कारण जो प्राप्त करने वाला राज्य है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु। ठीक है, भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट को हम लोग क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तप्त स्थल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम हिमालय, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी हिमालय। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो पश्चिमी घाट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या लिखा है। कोपेन की भारतीय जलवायु वर्गीकरण की पद्धति किन तत्वों पर आधारित है? तो तापमान एवं वर्षा पर ही जो है कोपेन की भारतीय जलवायु आधारित है। ठीक है, इसमें सुमेल नहीं है, यानी किसका जो है सुमेल अच्छी तरीके से नहीं है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, भितरकनिका उड़ीसा, पिचवरम तमिलनाडु, वेम्बनाड कर्नाटक। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है, ये जो ऑप्शन नंबर क्या है? गलत है, बाकी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु क्या है? मानसूनी है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। आर, उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है।
उपयुक्त संदर्भों में से निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है? ठीक है, कौन सा उत्तर सही है? इसमें देखिए ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। क्या सही है? तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या करता है? स्पष्टीकरण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।